नमस्कार, डीआरबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीषा जोशी। हम मौजूद हैं मुंबई के साकीनाका में, जहां पर बीजेपी के नेताओं द्वारा यहाँ पर दही हंडी का उत्सव मनाया जा रहा है। धूमधाम से आइए हम बातचीत करते हैं। एक चांगले निर्णय घेतलेले आहेत आणि लोकांच्या हिताचे, खेळाडूंच्या हिताचे निर्णय घेतलेले आहेत। असेच निर्णय त्यांच्याकडे होत राहू आणि महाराष्ट्रातील जनतेची सेवा करू। धन्यवाद सर। जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आज महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की सरकार आई हुई है और उन्होंने ये सही में अभी तक जो नहीं हुआ इतिहास, मतलब जो गोविंदा पथक के लिए बीमा सुरक्षा कवच भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार ने किया हुआ है, उसी तरह उन्होंने जो जागतिक तौर पे जैसे ओलंपिक या और कॉमनवेल्थ गेम होते हैं उसमें एक खेल का दर्जा भी गोविंदा पदकों के लिए दिया हुआ है और 5% उनके लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण भी दिया हुआ है। इसके लिए मैं हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और मुख्यमंत्री एकनाथ राव शिंदे जी, मतलब इनका बहुत बहुत आभार मानता हूँ मैं। और आज के दिन जन्माष्टमी के दिन पूरे देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? पूरे कोरोना के 2 साल बाद लोग जश्न मना पा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? आज सुबह से लेके आज रात होने आया है, सब जगह मैं पूरा मुंबई, पूरा महाराष्ट्र में देख रहा हूँ कि जो गोविंदा पथकों में उत्साह है, क्योंकि 2 साल कोरोना के कारण ये उत्साह नहीं हो पाया था और जो भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की सरकार ने जो निर्णय लिए हैं उसमें से और दुगना उत्साह हो गया और सब जगह अच्छी तरीके से शांतता से ये उत्साह मनाया जा रहा है। जन्माष्टमी नहीं, हर त्यौहार ही कोरोना काल में बंद थे। सरकार उनको अनुमति नहीं दे रही थी। यहाँ पे विकास प्रतिष्ठान पिछले 15-20 वर्षों से लगातार यहाँ पे गोविंदा पथकों को उत्साह बढ़ाने के लिए मंच लगाता है, हंडी लगाता है और यहाँ पे हर साल इस प्रकार का कार्यक्रम होता था। लेकिन पिछले 2 साल से अनुमति नहीं मिलने की वजह से नहीं हुआ। फिर अब एक बार लोगों के अंदर उत्साह, लोगों के अंदर फिर एक बार वो जज्बा आ गया है त्योहारों के लिए और लोग भी बाहर निकले हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी बाहर निकले हैं। आपने देखा होगा विकास प्रतिष्ठान आज सुबह से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता विकास प्रतिष्ठान के झंडे के नीचे खड़े होकर सुबह से यहाँ पे खड़े हैं और सुबह से जितने भी गोविंदा पथक आए हैं उनका उत्साह वर्धन करने का काम इन लोगों ने किया है। नितिन जी, खेल का दर्जा मिल गया है। आज के दिन शिंदे सरकार ने निर्णय लिया है कि जिस तरह कबड्डी खेली जाती है, जिस तरह क्रिकेट खेला जाता है, इसी तरह गोविंदा पथक को भी खेल का दर्जा दिया जाए, जो बाकायदे कैबिनेट तौर पर 5 भी कर दिया। इस पर क्या आपकी राय है? ये एक पुराना खेल है ही। इजराइल में, फ्रांस में ऑलरेडी जो भी गोविंदा के पथक यहाँ पे कहे जाते हैं वहाँ पे पिरामिड कहे जाते हैं। पिरामिड को वो लोगों ने खेल का दर्जा दिया ही हुआ है। हम लोग उनको गोविंदा पथक कहते हैं और हम लोगों ने भी उनको एक खेल का दर्जा दिया है। इस प्रकार से अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने का काम आज शिंदे सरकार ने और आदरणीय देवेंद्र फडणवीस सरकार ने किया है। अच्छा, इस तरह के कई तरह के फैसले जो हुए गोविंदा पथक के लिए जो निर्णय साबित हुआ है, जैसे 10 लाख की योजनाएं थी और आज के दिन छुट्टी पर घोषित कर दिया गया है, कहीं ना कहीं बड़ा निर्णय देखा जा रहा है। शिवसेना लोग कहीं ना कहीं इसका विरोध कर रहे हैं कि अगर गोविंदा पथक के लोगों को सरकार 5% नौकरी देने का काम कर रहे हैं तो बाकी लोगों को क्या होगा? देखिए, शिवसेना विरोध करने के नाम पे विरोध कर रही है। आज वो विपक्ष में बैठे हुए हैं इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। उनके विरोध का कोई तुक नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पिछले 1 महीने के अंदर बहुत सारे निर्णय ऐसे थे जो ये सरकार आते ही, भाजपा की सरकार आते ही हर निर्णय लिए गए जो रुके पड़े थे पिछले 2.5 वर्षों से। चाहे वो मेट्रो के रहे हों, चाहे वो मेट्रो कारशेड के रहे हों, चाहे वो सीलिंग के आगे से जो रोड बनने वाले उनके रहे हों, कनेक्टिविटी का काम, जितने भी काम रुके पड़े थे वो सब काम को फिर से शुरू करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने फिर से शुरू कर दिया है। ये देखते हुए सिर्फ और सिर्फ एक विरोधी पक्ष के भाव अपने अंदर रखते हुए इस प्रकार का टिप्पणी करना मुझे लगता उचित नहीं। 50 खोके फिर ओके, ये नारा लगाया विधानसभा के अंदर, उस पर क्या राय आपकी? देखिए, विरोधी पक्ष क्या कहेगा कि नहीं आपने बहुत अच्छा काम किया। अब जब भाई आपके
खुद के लोग, आपके स्वयं जो साथ में रहे हुए हैं, बाला साहब ठाकरे साहब के साथ में जो लोग रहे हुए हैं, हिंदुत्व के नाम पे रहे हुए लोग हैं, उनको ये लगा कि आज भाजपा पार्टी जो है वो हिंदुत्व का झंडा लेके, नारा लेके आगे बढ़ रही है, तो वो हमारे साथ में आ गए। अब विपक्ष के जो लोग हैं उनका एक काम है कुछ ना कुछ उल्टे सीधे नारे देना, उल्टी सीधी बातें करना, और ये अभी से नहीं चल रहा है, ये तो बहुत समय से चल रहा है। जब से मोदी जी यहाँ आए हुए हैं, देश के जब से प्रधानमंत्री बने हैं, तब से उल्टे सीधे नारे दिए जा रहे हैं। तो इससे कोई भारतीय जनता पक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ता, और जनता जानती है कि जनता का काम ज़मीन पे उतर के कौन कर रहा है। पूरे कोरोना काल में, कोविड काल में आप बताइए, शिवसेना का एक कार्यकर्ता नहीं था, इस जिले में 8 कार्यकर्ता हमारे शहीद हो गए, खाली और खाली कोरोना के मरीजों को अस्पताल में पहुंचाते उनको कोरोना हो गया था। तब तो एक भी शिवसेना का कार्यकर्ता रोड पे नहीं दिखा। इस प्रकार के नारे ठीक है, विरोधी पक्ष में हैं, उनका अपना मत होगा, लेकिन जनता जानती है, जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जमीन पे। नितीश जी, महाराष्ट्र के नई सरकार, शिंदे सरकार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या राय है? शिंदे सरकार, जैसे मैंने इसके पहले भी कहा, शिंदे सरकार पिछले 1 महीने में हर छोटे बड़े काम जो पिछले 2.5 वर्षों से रुके पड़े थे, उसको एक गति देने का काम शिंदे सरकार ने शुरू किया हुआ। और मेरा ये मानना है, आने वाले 2.5 साल में जितने भी पिछले 2.5 साल से काम रुके थे, उसको गति देके 2.5 साल के उपरांत आप देखेंगे कि वो सब काम कंप्लीशन पे आएगी। मैं मनीषा जोशी, DRV न्यूज़, मुंबई।